सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित और संधि का क्लास हम ले रहे थे, जिसमें हमने आपको स्वर संधि के भेद का बारी बारी से विश्लेषण कर रहे हैं और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसमें पहला भेद दीर्घ संधि हम पढ़ा चुके हैं। आज उसी का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि का आज क्लास होगा और कोशिश करेंगे कि गुण संधि बारीकी से समझा दें, आपके दिमाग में सेट हो जाए। कारण कि पहचान बहुत जरूरी है और एग्जामिनेशन में पहचान आपसे पूछी जाती है। तो देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गुण संधि। गुण संधि को संस्कृत में परिभाषित किया गया आद गुण है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि अ आ के बाद ई उ री में से अगर कोई वर्ण आता हो और उससे विकार उत्पन्न होता है, वह गुण संधि कहलाए। अब यहां पर मैं अल्फाबेटिकल जो स्वर वर्ण है उस स्वर वर्ण को पूरा का पूरा न लिखते हुए संयुक्त स्वर वर्ण अगर छांट के यहां पर लिखें तो क्या होगा? अ, आ, ई, उ, री। इसको दो भाग में बांट दिया। यहां पर दो भागों में बांटा। इसमें ए आई ओ औ को छांटा गया है क्योंकि गुण संधि का उस लेटर से कोई मतलब नहीं है, उस वर्ण से कोई मतलब नहीं। गुण संधि का मतलब बस इतना ही वर्ण से है। इसी वर्ण को दो भाग में बांट दिया गया, भाग 1 और भाग 2। अगर भाग 1 और भाग 2 दोनों को जोड़ दें तो रिजल्ट आता है गुण संधि। आप कहिएगा कि भाग 1 और भाग 2 को जोड़ने के बाद जब रिजल्ट गुण संधि आए तो भाग कौन सा? अब देखो यहां पर मैं एक बात यहां पर आपको दिखाया कि भाग 1 और भाग 2 ये दोनों को ऐड करना, यानी इसका जो है इन दोनों का कोई वर्ण, भाग 1 का कोई वर्ण लेंगे और भाग 2 का कोई एक वर्ण लेंगे। भाग 1 का कोई एक वर्ण और भाग 2 का कोई एक वर्ण, ये दोनों जब आपस में मेल करेगा तो एक विकार होगा और वो गुण संधि कहलाएगा। अब जैसे मान लो कि अ का हेड से ई के साथ संबंध। अब अ पहले वर्ण का हमने बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, यही दोनों वर्ण आपस में मेल करते हैं और मेल करने के बाद एक नया वर्ण का निर्माण होता है, उसी को विकार कहते हैं। और वही विकार संधि के रूप में देखने को मिलता है। तो भाग 1 और भाग 2 ये दोनों को, लेकिन पहले भाग 1 होना चाहिए, इसका पहले अ हो या पहले आ हो। पहले दोनों में कोई हो सकता है, बाद में इसका कोई भी लेटर हो सकता है। अब चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अ जोड़ ह्रस्व ई, रिजल्ट इसका देता है विकार जो होता है वह ए होता है। अब यहां पर अ और ई
ये दोनों का जब मेल होगा तो एक विकार उत्पन्न होगा, वह विकार होगा ए, और यही विकार जो है गुण संधि कहलाएगा। अब मैं यहां बताऊं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल लेता हूं, नर जोड़ इंद्र। नर जोड़ इंद्र, और ये दोनों जब आपस में मेल करते हैं, दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं, तो रिजल्ट होता है नरेंद्र। अब देखिए यहां पर इसका अंतिम वर्ण र का अंतिम वर्ण अ, और इसका प्रारंभिक वर्ण ई, ये दोनों आपस में जब मेल करता है यहां पर, तो यहां पर एक विकार आता है जिस विकार का नाम है ए, और यह ए इस रूप में एकार के रूप में देखने को मिलता है जो आपके सामने दिया होता है। इस तरह से अगर दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल इसका, अब देव जोड़ इंद्र। अगर ले लेता हूं देव जोड़ इंद्र, अब रिजल्ट यहां देता है देवेंद्र। यहां भी अंतिम वर्ण आ है देव शब्द का, और यहां प्रारंभिक वर्ण ह्रस्वी है, और दोनों के मेल से एकार ही होता है। दोनों जब मेल करता है तो ये बनता है। अगर तीसरा एग्जाम्पल ले लूं तो भारत जोड़ इंदु। भारत जोड़ इंदु, अगर ये दोनों का मेल होता है तो होता है भारतेंदु। यहां पर भी देखोगे अ, और यहां ह्रस्व ई, दोनों का मेल हुआ है और इससे बना है ए। इसलिए इस तरह का जो भी संधि होगा वह होगा गुण संधि। अब मैं दूसरा एक इसका अगला एग्जाम्पल ले लूं। अगर यहां मैं कहूं, चलिए अब इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। एक ही एग्जाम्पल रहने देते, आगे बढ़ाते हैं फिर। अगर इसका ले लेता हूं अ जोड़ दीर्घ ई, अ और दीर्घ ई का जब मेल होगा तो इसका भी रिजल्ट ए होगा। यही दोनों मेल करता है। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लू यहां तो गण जोड़ ईश। अब रिजल्ट होगा गणेश। गण जोड़ ईश गणेश। यहां आपने क्या देखा, न का अंतिम वर्ण अ और इस का प्रारंभिक वर्ण दीर्घ ई है। दोनों जब मेल करता है तो ए ही बनता है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, परम जोड़ ईश्वर।
परम जोड़ ईश्वर, तो यहां पर होगा परमेश्वर। परम जोड़ ईश्वर, अब यहां होगा परमेश्वर, म का अंतिम वर्ण अ और ईश्वर का प्रारंभिक वर्ण दीर्घ ई, और ये दोनों के मेल से विकार जो हुआ वह ए के रूप में वहां भी प्रदर्शित हो रहा है। अब चलिए आगे एक एग्जाम्पल ले लूं इसमें, फिर एक एग्जाम्पल मिटा देता हूं, एक एक एग्जाम्पल रहने देता हूं, फिर आगे मैं इसको बढ़ाता हूं। अब यहां देखिए आ जोड़ ह्रस्व ई, ये भी जब मेल करेगा तो ए ही होता है। आ और ई जब मेल करता है तो ये भी विकार के रूप में ए ही होता है। अब यहां पर अगर लिखूं महा जोड़ इंद्र, रिजल्ट आएगा महेंद्र। यहां आपने क्या देखा, महा का अंतिम वर्ण आ और इंद्र का प्रारंभिक वर्ण ह्रस्व ई, ये दो जब दोनों मेल किया रिजल्ट ए ही आया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र, यहां मैं देखूं इसका अंतिम वर्ण आ और इंद्र का प्रारंभिक वर्ण ह्रस्वी, दोनों जब मेल करता है तो मेल जो होता है वह एकार के रूप में आता है। अब यहां इस एग्जाम्पल को मिटा दूं, एक लास्ट वाला लेना है तो इसको मैं हटा देता हूं और लास्ट वाला एक एग्जाम्पल ले। यहां मैं देखता हूं आ जोड़ दीर्घ ई, आ जो दीर्घ ई के मेल से भी ए का ही निर्माण है, ए ही विकार आता है, ये दोनों का मेल करेगा। एग्जाम्पल के रूप में लंका जोड़ ईश, लंका जोड़ ईश, ये दोनों मेल करेगा तो यहां पर आएगा लंकेश। अगर मैं और एग्जाम्पल इसका ले लूं तो रमा जोड़ ईश, तो आएगा रमेश। और एग्जाम्पल अगर ले लूं तो राजा जोड़ ईश, तो होगा राजेश। इस तरह से आपने देखा कि ये अ के साथ ये दोनों मेल किया, कभी ह्रस्व कभी दीर्घ, कभी दीर्घ कभी ह्रस्व, आपने ऐसा ही देखा है। इस तरह का मेल जहां पर देखने को मिले गुण संधि ही पहचान के रूप में लिखेंगे। और दूसरी चीज यह है कि कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो इस तरह का वर्ण आपको छंटनी करना होगा, ये आपको बताना होगा कि इन वर्णों का मेल हुआ है। अब मैं
इसका नेक्स्ट उदाहरण लेता हूं। अब ये अ का उदाहरण ले लिया। अब यहां पर अ आ का संबंध हमने ई के साथ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ कराया। अब यहां अ आ का संबंध हम ह्रस्व उ और दीर्घ उ के साथ कराएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर इसके साथ संबंध। यहां पर आपको बताए कि पहला संबंध तो हमने अ आ का ह्रस्व ई और दीर्घ ई के साथ कराकर एग्जाम्पल देकर हमने समझाया। और इस तरह का विकार ये दोनों के मेल से होगा, वह गुण संधि के अंतर्गत ही आएगा। पहचान का ये तरीका है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि अ आ के बाद ह्रस्व और दीर्घ उ होगा, तो उसका विकार किस तरह से होता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अ जोड़ ह्रस्व उ, अ जोड़ ह्रस्व उ मिल के होता है ओ। ये विकार है, ओ बनता है। अगर उदाहरण के रूप में ले लूं, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय तो सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्य का अंतिम वर्ण अ है और उदय का प्रारंभिक वर्ण ह्रस्व उ है, और दोनों मेल करता है तो यहां पर ओ के रूप में देखने को मिलता है। इसका आपने देखा, सूर्य अ और उ का मेल हुआ है, ये दोनों मेल किया है, और यहां पर आप देखोगे विकार के रूप में ओ आया है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, विवाह जोड़ उत्सव, उत्सव रिजल्ट होता है विवाहोत्सव। विवाह का अंतिम वर्ण अ और उत्सव का प्रारंभिक वर्ण उ, दोनों मिलकर विकार के रूप में यहां भी ओ आया है। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लूं, तो वार्षिक जोड़ उत्सव, वार्षिक उत्सव। इस तरह से आप देख रहे हो लगातार किस तरह से उदाहरण दे रहे हैं, आपको समझा रहे। यहां का अंतिम वर्ण अ है और इसका उत्सव का प्रारंभिक वर्ण ह्रस्व उ। इस तरह से अ और उ का विकार जो है सो ओ, ये दोनों जब मेल करता है तो ओ होता है, और रिजल्ट भी उसी तरह से। अब मैं दो एग्जाम्पल यहां से मिटाता हूं, उसके बाद फिर अगला इसको आगे बढ़ाता। आप यहां पर देख रहे हो आ जोड़ उ, अगर ऐसा है इसका भी विकार ओ के रूप में ही आएगा।
अगर यहां कहूं कहूं कि महाजोड़ उदय, रिजल्ट क्या आएगा? महा अंतिम वर्ण आ है और उदय का प्रारंभिक वर्ण ह्रस्व उ है, रिजल्ट आता है महोदय। अगर दूसरा एग्जाम्पल इसी का मैं एक और ले लूं तो महा जोड़ उत्सव, और इसको लिख सकता हूं महोत्सव। महोत्सव इस तरह से पहले यहां आपने देखा कि पहले यहां पर आता है आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण उ, दोनों मेल करके विकार के रूप में ओ आता है। चलिए एक एग्जाम्पल को यहां से हटाता हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं और या आप कुछ भी ले सकते हो, आ जोड़ उ, अने ये दीर्घ उ ले लिया। आ और दीर्घ उ अगर मेल करता है, इसका भी विकार ओ ही होता है। आ और उ ये दोनों मेल करता है, तो विकार के रूप में ओ ही आएगा। अब कोई भी आप ले सकते हो, एक एग्जाम्पल के रूप में एक गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी, इस तरह गंगा अंत का अंतिम वर्ण आ और उर्मी का प्रारंभिक वर्ण दीर्घ उ, दोनों मेल करता ओ ही आता है। अगर मैं अ और दीर्घ उ की बात करूं तो इसमें ये भी वो आएगा। यहां पर लिखूं जल जोड़ उर्मी, रिजल्ट आएगा जलोर्मी। जलोर्मी यहां आपने देखा इसका अंतिम वर्ण आ और उर्मी का प्रारंभिक वर्ण दीर्घ उ, दोनों मेल करके ओ रिजल्ट ही देता है। जलोर्मी वहां पर लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहूं एक और एग्जांपल इसका ले लूं, नव जोड़ उढ़ा, इसको नवोढ़ा लिख सकते हैं। नवोढ़ा, यहां भी वही बात। इस तरह से आपने देखा कि अ आ के बाद लगातार कभी ह्रस्व और कभी दीर्घ उ आया है और रिजल्ट सबका विकार के रूप में ओ ही आता है। इस तरह से आपने अगर ऐसा दिखे तो आप तुरंत कह सकते हो कि ये गुण संधि का ही उदाहरण है और गुण संधि के पहचान के रूप में आप दे सकते हो। अगर
आपसे पूछे कि किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो वर्ण मेल को हम बारीकी से बता भी रहे हैं साथ साथ। अब एक लास्ट है री के साथ संबंध स्थापित करते। री के साथ संबंध पे इसको मिटा देते, फिर री के साथ संबंध स्थापित करते। री अ का या आ का री के साथ संबंध स्थापित कर लें। और जो री अगर इसका एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा? देव जो ऋषि, रिजल्ट आएगा देवर्षि। यहां क्या दिख रहा है? इसका अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण री, ये दोनों मिलकर क्या हो गया भाई? रिजल्ट क्या देगा? अ और री का रिजल्ट होता है और। अ और री जब मेल करता है तो बनता है और। देव जो ऋषि, देवर्षि, देवर और। आपने देखा? हिंदी है, थोड़ा सा उच्चारण पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। उसके बाद अगला ले लूं, ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्मर्षि। यहां भी वही बात है। इसका अंतिम वर्ण अ और ऋषि का प्रारंभिक वर्ण री, दोनों का मेल हुआ और रिजल्ट के रूप में, विकार के रूप में अर ही आता है। ब्रह्म जो ऋषि, ब्रह्मर्षि, सप्त जो ऋषि, सप्तर्षि। इस तरह से आप देखते हो। अब एक लिखते हैं आ के साथ री का मेल है। अब यहां पर ये भी अर होता है। राजा जो ऋषि, राजा जो ऋषि, रिजल्ट देगा राजर्षि। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, महा जो ऋषि, रिजल्ट आएगा महर्षि। इस तरह से आप देखते हो कि यहां का अंतिम वर्ण, महा का अंतिम वर्ण आ और ऋषि का प्रारंभिक वर्ण री, ये दोनों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है। वो विकार क्या है? तो अर, और इसलिए उच्चारण होता है महर्षि, महर और। ये चीज जान, अगर इस तरह का कोई शब्द में उच्चारण आता हो, तुरंत कह देना कि गुण संधि। तो एग्जाम्पल के साथ बारीकी से एक एक एग्जाम्पल हमने दिया और बताया, समझाया। गुण संधि की पहचान, परिभाषा भी बताए, किस तरह से आप गुण संधि की पहचान करोगे, इसको हमने स्पष्ट किया। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल तो नया है ही,
बार बार हमारी आदत लगी हुई है पुराने चैनल की, इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे चैनल पर नए हो। ये नया चैनल है, एक गुजारिश है कि इस चैनल को भी, जो यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।